नमस्ते मित्रों, कलर्स ऑफ इमोशंस के हमारे चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। और आज जिस विषय को लेके आए हैं वो विषय ये है कि शादी के बाद ससुराल वाले सैलरी मांगे तो क्या करें। जी, ये विषय ही नहीं है, ऐसे बहुत सारे विषय इस श्रृंखला के अंदर हम चलाएंगे, क्योंकि जीवन के अंदर जब शादी होती है तो शादी के बाद हमारे जीवन का एक दूसरा फेज चालू होता है, जिसके अंदर हम एक परिवार, जहां हमारी परवरिश होती है, जहां हम बड़े होते हैं, जहां बड़े होकर हम अपने जीवन के उस मुकाम तक पहुंचते हैं कि हम एक इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी बन जाएं और हम आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो जाएं। हम बहुत कुछ अपने जीवन के डिसीजन उस फेज तक कर चुके होते हैं और तब हो जाती है शादी और हमें मिल जाता है एक नया घर, जहां पर हर चीज नई है, जहां की रूल्स नए हैं, जहाँ की सोच नहीं है। हो सकता है कि वहाँ के स्वभाव, वहाँ के जो लोग हैं, जो हमारे नए सदस्य बनने वाले हैं, उनकी सोच भी नहीं हो और वो सोच मेरी सोच से मैच ना करती हो, वो सोच उस लड़की की सोच से मैच ना करती हो जो उस परिवार में बहू बन के जा रही है। लेकिन ये तो स्वाभाविक है कि दो पौधों को अगर अलग अलग भूमि पे लगाया जाता है तो दोनों की डेवलपमेंट, दोनों की प्रगति अलग अलग होगी। इसके अंदर कोई बड़ी बात नहीं है। अब यहाँ बात आती है कि ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ऐसे बहुत सारी बातें जो अभी हमें आगे चर्चा करनी है। लेकिन आज जिस विषय को हम लेके आ रहे हैं वो है सैलरी। आज के टाइम में ज्यादातर पेरेंट्स ये चाहते हैं, ज्यादातर लड़के भी चाहते हैं कि उनका जो लाइफ पार्टनर हो वो उनके साथ उसकी गृहस्थी में कंधे से कंधा मिला के चले और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो और वो फैमिली के लिए एक असेट हो, लाभकारी हो। वही लड़की भी चाहती है कि वो जिस परिवार में जाए वहां उसे भी वही स्थान मिले जो स्थान उस परिवार में उसके पति को मिला हुआ है, क्योंकि वो भी वही सारे काम कर रही है जो उसका पति ऑलरेडी करता है और वो भी अपने घर के अंदर वो साख रखती है जो ससुराल के अंदर उसका पति रखता है। अब फर्क सिर्फ इतना है कि वो अपने घर को छोड़कर, जहां वो पली बड़ी है, जहां के लोग उसको जानते हैं, जहां के लोगों को वो जानती है, उस परिवेश को छोड़कर वो एक नए परिवेश में जा रही है और उसे नहीं पता उस नए परिवेश में जो लोग उसे मिलने वाले हैं उन लोगों के साथ उसका व्यवहार कैसा होगा, उन लोगों की सोच कैसी है, वो लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। और शादी करते वक्त उसकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होने की जो उसके अंदर गुण है, जो उसके अंदर सामर्थ्य है, उसको वो लोग किस दृष्टि से देख रहे हैं। मित्रों, इसके अंदर थोड़ा सा स्मार्ट बनना पड़ेगा और जानना पड़ेगा, ये अवलोकन करना पड़ेगा और ये एसेस करना पड़ेगा कि क्या ये शादी इसलिए तो नहीं हो रही है कि आपकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी ही उन्हें पसंद है और वो ये देख के शादी कर रहे हैं कि आपका पैकेज क्या है और आप उनके घर के अंदर कितना वैभव लेके आने वाली हो। ये आकलन स्टार्टिंग के अंदर उनके व्यवहार से भी आपको लग सकता है, अगर आप उस बारे में सचेत रहें। इसलिए सचेत रहना तो हर स्थिति में अच्छा है, लेकिन इस स्थिति के अंदर आपको अपने आप सचेत होना चाहिए और चीजों को ऑब्जर्व करते हुए ये देखना चाहिए कि कहीं आप ओवर रिएक्ट तो नहीं कर रहे, कि वो ऐसा ना सोच रहे और आप उनके बारे में नेगेटिव सोचें। इसलिए इसमें आपको बहुत ही ढंग से निर्णय लेना है, ना तो आपको ओवर रिएक्ट करना है और ना आपको अंडर एस्टिमेट करना है। अब बात आती है, आपकी शादी हो जाती है और शादी होने के बाद आप दूसरे घर में जाते हो और अब आप ये निर्णय लेना चाहते हो या सोचना चाहते हो कि इस बार जब सैलरी आएगी तो आप उसका क्या करेंगे। मित्रों, जब हम अपने सम्मान की बात करते हैं तो उसके लिए, सम्मान प्राप्त करने के लिए हमें कई सारी चीजें करनी पड़ती हैं। सम्मान के लिए हमें वहां पर अपने जो कर्तव्य है उनका भी ध्यान रखना पड़ता है। जब हम अपने कर्तव्यों का ध्यान रखते हैं तो हम सम्मान की अपेक्षा करते हैं। अगर हम दूसरों की उपेक्षा करेंगे तो जरूरी बात है कि हमें अपनी जो वांछित अपेक्षा है वो शायद ना मिले। इसलिए पहली बात तो हम शादी होकर किसी होटल में नहीं जा रहे हैं, किसी पीजी में नहीं जा रहे हैं, आप शादी होके अपने घर में जा रहे हो, ये सोच होना बहुत जरूरी है। वहां जो लोग हैं वो आपके पति के सगे संबंधी हैं और क्योंकि आपकी शादी इस परिवार से हो गई है तो भारतीय व्यवस्था के अंदर लड़के और लड़की की शादी नहीं होती है बल्कि दो परिवारों की शादी होती है। तो आप इस मामले में भी बिल्कुल क्लियर रहें कि वो जो वहां और सदस्य हैं आपके पति के अतिरिक्त वो भी आपके अपने हैं और आप उन लोगों को छोड़ नहीं सकती हैं जब तक कि वो आपके साथ ऐसा व्यवहार या उनका आचरण आपके साथ ऐसा ना हो कि आप उनको छोड़ने के लिए विवश हो जाए।
तीसरी बात आती है कि जब आप वहां जा रही हैं तो जरूरी बात है कि आपके उस परिवार में जाने पर उनके परिवार के अंदर भी कुछ चीजें बढ़ेंगी। आपका खाना पीना है, आपका रहन सहन है, आप वहां रहेंगे, आप उस परिवार के एक अंग बन जाएंगे। तो उस परिवार का सुख दुख, उस परिवार की भलाई, उस परिवार की प्रगति भी आपके भविष्य की प्रोजेक्ट्स में शामिल हो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ आपका वो परिवार जहां आपके माता पिता हैं, उसकी तरफ से भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी समाप्त नहीं हो जाती है कि आपकी शादी हो गई तो आप भूल ही जाएंगे मेरे पेरेंट्स की क्या प्रॉब्लम है। आप ये भूल ही जाएं कि आपके बाद में आपके छोटे बहन भाई हैं, उनकी एजुकेशन अभी चल रही है। हो सकता है कि आपकी जॉब की वजह से कुछ कंट्रीब्यूशन पहले भी आप अपने मायके में देती रहती हो, और वो आपकी शादी के बाद में अगर एकदम हटता है तो बाकी लोगों को समस्या हो जाए। तो इस स्थिति में आपने दोनों चीजों को पहले अपने ही बुद्धि से तोलना है, देखना है, झांकना है कि मायके में आपकी क्या आवश्यकताएं हैं जो आप पूरी कर रही थी अब तक, और ससुराल में आके ससुराल वालों की क्या आवश्यकताएं हैं जो उनके लिए, उनके भविष्य के लिए और आपके सुनहरे भविष्य के लिए जरूरी है। इन दोनों चीजों को आपने बिना किसी से चर्चा किए अपने ही मस्तिष्क के अंदर एक इसकी छवि बना लेनी है, इस विषय में सोच लेना है, कुछ पॉइंट्स बना लेने हैं। आपने पूर्ण रूप से ये समर्पण नहीं कर देना है कि अब आपकी शादी हो गई है तो आपके वेतन के ऊपर पूरा हक आपके ससुराल वालों का है या आपके पति का है। आपने अपने फाइनेंस को उनके हाथों में सौंप नहीं देना है कि लो जी ये मेरी सैलरी है, अब इसे जैसे आप इस्तेमाल करो, वो आपकी मर्जी है। नहीं, लेकिन अगर आप वहां रह रहे हैं तो ये आपका दायित्व बनता है कि आप वहां पर कंट्रीब्यूट करें, और आपका कंट्रीब्यूशन ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर औरों का भी लाभ हो, और उनमें उसमें ऐसी एहसास किसी को भी ना हो कि अगर आप घर में आए तो सिर्फ अपने लिए सोच रहे हो, अपने लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हो, बल्कि आपको अपने वेतन के अंदर पहले अपने पर्सनल एक्सपेंसेस, क्योंकि आप ऑफिस जाएंगी आएंगी, आपके अपने पर्सनल एक्सपेंसेस होंगे, वो अलग से निकाल लेने चाहिए। फिर आप हर महीने जो सेविंग करना चाहती हैं या जो सेविंग आप पहले से कर रही होंगी, उस सेविंग को आप निकालिए। उसको निकालने के बाद में फिर जो आपके पास बचता है उसके अंदर आपके पेरेंट्स को, आपके छोटे भाई बहनों को अगर आप आवश्यकता है तो आप उनका भी शेयर निकालें, और बाकी जो शेयर बचता है उसके अंदर से आप अपने पति को वो दीजिए और उससे चर्चा कीजिए और उससे पूछिए कि ये पैसे मेरे पास हैं जिसका यूज मैं इस फैमिली के लिए कर सकती हूँ। उसके बाद में, क्योंकि उस परिवार के विषय में आपके पति को ज्यादा पता है, वो ज्यादा बेहतर डिसीजन ले सकता है, तो वो आपकी जरूर सहायता करेगा कि उस पैसे का कहां पर कैसे इस्तेमाल होना है। तो इस प्रकार से हम जिन विचार बिंदुओं को लेके चले हैं और हमने जो डिसीजन लिया है कि कैसे सैलरी को डिवाइड किया जाए, किस प्रकार से कहाँ खर्चा जाए, कैसे आगे ससुराल वालों के तक जब सैलरी पहुंचती है तो हस्बैंड से डिस्कस करके, उससे चर्चा करके, क्योंकि वो परिवार को ज्यादा बेहतर जानता है, उनकी आवश्यकताओं का उसको पता है, कहाँ पर पैसा खर्च हो सकता है, कहाँ उसकी आवश्यकता है, ये हमने चर्चा किया। लेकिन जरूरी नहीं कि हर स्थिति के अंदर परिस्थितियां अच्छी ही हो और आपका पति इतना समझदार हो कि आप उससे डिस्कस करें और वो आपको बिल्कुल सही उत्तर दे। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपको अपने निर्णय, अपने डिसीजन खुद ही लेने पड़ेंगे, आप अपने पति से भी चर्चा नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि उनसे चर्चा करने का लाभ है। हर परिवार की अलग परिस्थितियां हैं, हर परिस्थितियां अलग सोच है, अलग ढंग है, और कई बार ऐसे भी लोग मिल जाते हैं ससुराल के अंदर जो बहुत ही बैकवर्ड होते हैं, और जहां पर लड़की कुछ भी कर ले लेकिन उन्हें सेटिस्फेक्शन होती नहीं है, वो ये चाहते ही नहीं है कि शादी के बाद लड़की अपनी सैलरी का कुछ भी अपने हिसाब से कर पाए। तो मित्रों, आज का ये चर्चा का विषय यहीं तक रखेंगे, और जो नेक्स्ट चर्चा है जिसके अंदर हम ये बताएंगे उन परिस्थितियों में जब लड़की कमा तो रही है लेकिन ससुराल वालों की पूरी नजर उसकी सैलरी पर है, और वो उस सैलरी को उनको मिले, ससुराल वाले ये सोचते हैं कि हमें मिले, ये उनका हक है, क्योंकि अब लड़की शादी उनके घर में आ गई है। उस स्थिति में लड़की क्या करे और कैसे अपनी सैलरी को संभाले, ससुराल में कैसे कंट्रीब्यूट करे, इस विषय में जो चर्चा है वो हम अपने नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे। लेकिन तब तक के लिए
आप मेरे इस चैनल के अंदर जो भी हमने इस वीडियो के अंदर बातें की हैं, इसके विषय में आपके क्या विचार हैं, वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। कमेंट करें, और हमेशा ये बेहतर होगा कि आप व्हाट्सएप के ऊपर कमेंट ना करके मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जिससे कि उन कमेंट्स को और लोग भी पढ़ सके, जान सके। और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी करें, जिससे कि आगे की वीडियोस का ज्यादा से ज्यादा लाभ और लोगों को भी मिल सके। और इसी के साथ लेती हूँ मैं आपसे विदा। मेरे चैनल